नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी। आप मेरे साथ उपस्थित हैं सोजस एकेडमी अलवर पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि राजस्थान का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बारे में और इनकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में। पिछली वीडियो में हमने क्षेत्रफल के बारे में भी जाना था और राजस्थान का विभिन्न देशों के साथ क्षेत्रफल की तुलना हमने की थी। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है और देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है, और इस देशांतरीय विस्तार से क्या फ़र्क पड़ता है और अक्षांशीय विस्तार से क्या फ़र्क पड़ता है। अक्षांशीय रेखाएं जलवायु या मौसम का निर्धारण करती हैं, ये देशांतर रेखा जो होती हैं ये समय का निर्धारण करती हैं। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। यानी कि 78 डिग्री 17 मिनट में से आप कितना घटाएंगे, 69 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ पर जो आपका समयांतर आएगा वो आएगा 8 डिग्री और 47 मिनट। ठीक है दोस्तों, यानी कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट है और अक्षांशीय जो विस्तार है वो आपके आता है 30 डिग्री में से 7 और इधर 9 मिनट, तो यानी कि 7 डिग्री और 9 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार से क्या फ़र्क पड़ता है। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे बोला जाता है कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और कर्क रेखा से विषुवत रेखा के बीच का यानी कि 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं हम, विषुवत रेखा। इन दोनों रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं दोस्तों, उष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री से ऊपर 35 डिग्री तक हम जाते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ तक का जो जोन होता है उसे हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, कौन सा कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट से हमारा राजस्थान शुरू होता है और कर्क रेखा कहाँ पर है, 23 डिग्री 30 मिनट पर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो यानी कि 27 मिनट का क्षेत्र राजस्थान में कितना, 27 मिनट का जो क्षेत्र है वो किस में आता है, कर्क रेखा से नीचे आता है। यानी कि कर्क रेखा राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है ये, यानी कि यहाँ पे आपका बांसवाड़ा और यहाँ पे हमारा डूंगरपुर। ठीक है, ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है, इन दोनों के बीच से यूँ गुजर के जाती है। ये डूंगरपुर को केवल स्पर्श करती है। डूंगरपुर का केवल चीखली गाँव ऐसा है जहाँ से कर्क रेखा जाती है। डूंगरपुर के बाद ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में ये कुशलगढ़ के पास जाती है, कुशलगढ़। ठीक है, कुशलगढ़ से निकल कर जाती है। और इस टोटल जो इसका डिस्टेंस है, यानी कि डूंगरपुर से और बांसवाड़ा तक जो राजस्थान में कर्क रेखा जा रही है, इसका पूरा जो टोटल डिस्टेंस है वो है 26 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 26 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी कि राजस्थान में ये इसकी जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। कई पुस्तकों में 85 किलोमीटर भी इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है। दोस्तों, चीखली गांव जो कहाँ पर है, डूंगरपुर, यहाँ से कर्क रेखा प्रवेश करेगी और कुशलगढ़ बांसवाड़ा होते हुए ये राजस्थान से पार निकल जाएगी। यानी कि राजस्थान का बहुत कम क्षेत्र ऐसा है जो उष्ण कटिबंध में आता है। दोस्तों, क्लियर है। तो क्यों, क्योंकि इसमें केवल 27 मिनट का क्षेत्र ही आता है, ये वाला। तो यानी कि अब यहाँ से एक तरह का प्रश्न करता है कि राजस्थान का कौन सा जिला उष्ण कटिबंध में आता है, तो आपको क्या जवाब देना है दोस्तों, बांसवाड़ा। उष्ण कटिबंध में राजस्थान का कौन सा जिला आता है, बांसवाड़ा। क्लियर है। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक हमने इसको जाना कि राजस्थान में कर्क रेखा का जो है कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ तक जाती है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब जानते हैं हम राजस्थान में देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो देशांतरीय विस्तार आपको मैंने बताया था 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है और 78 डिग्री 17 मिनट तक जाता है। यानी कि ये जो बिंदु है धौलपुर, ये 78 डिग्री 17 मिनट पर है और ये जो जैसलमेर है ये 69 डिग्री 30 मिनट पर है। ठीक है, हमने जान लिया था ये। अब बात करते हैं कि सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा।
तो दोस्तों आपको पता है सूर्य कहाँ उदित होता है? सबसे पहले ईस्ट में, पूर्व में, ठीक है। तो पूर्व में सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? धौलपुर का सिलाना। तो इसका मतलब सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? सूर्योदय सर्वप्रथम और बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? धौलपुर में। और सबसे लास्ट बिंदु कौन सा है? 69 डिग्री 30 मिनट, इसलिए सबसे अंत में कहाँ होगा? जैसलमेर। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले सूर्यास्त की। अब आपको पता है जहाँ सबसे पहले सूर्य उगेगा वहीं से तो सबसे पहले अस्त होगा। भाई सूर्य एक गेंद की जैसा है, इसके ऊपर होके जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो पहले यहाँ आएगा तो यहीं से छिपेगा, और बाद में यहाँ आएगा तो सबसे लेट यहाँ छिपेगा। तो यानी कि सर्वप्रथम धौलपुर में ही सूर्यास्त होगा और सबसे बाद में सूर्यास्त जैसलमेर में होगा, ठीक है। तो जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं पे सबसे पहले सूर्यास्त भी होता है। क्लियर है? दोनों सेम है, यानी कि जहाँ सबसे पहले सूरज आएगा उगेगा वहीं सबसे पहले छिपेगा भी, ठीक है दोस्तों। तो सूर्योदय धौलपुर में सबसे पहले होगा, जैसलमेर में सबसे बाद में होगा। अब एक बात कर लेते हैं, आपको मैंने बताया था कि जो अपन ने जो कर्क रेखा के बारे में जाना था कि हमारे डूंगरपुर से होकर और फिर बांसवाड़ा में होते हुए निकल जाती है। दोस्तों अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में 3 रेखाएं होती हैं, 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आपके मकर रेखा, ठीक है। ये जो सूरज होता है ना दोस्तों, ये इन तीनों रेखाओं के बीच ही घूमता रहता है, यानी कि उत्तर में सबसे टॉप पे जब ऊपर जाएगा सूरज तो कहाँ तक जाएगा? कर्क रेखा तक। और दक्षिण में यदि कहीं जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश यानी कि मकर रेखा तक, ठीक है दोस्तों। जब कर्क रेखा से सूरज नीचे की ओर आना शुरू करता है तो उसे कर्क संक्रांति बोलते हैं, और जब मकर रेखा से सूरज ऊपर की ओर जाना शुरू करता है तो उसे मकर संक्रांति बोलते हैं। दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यानी कि सूरज कहाँ घूमता है? कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच। तो यानी कि सूरज अधिकतम कहाँ चमकेगा? इस बिंदु पर आके चमकेगा। तो सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी दोस्तों? बांसवाड़ा में ही पड़ेंगी, ठीक है। तो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी दोस्तों? सबसे ज़्यादा सीधी किरणें बोलो? बांसवाड़ा। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी, तो दोस्तों इस जगह से सबसे ज़्यादा जो दूर है वहीं तो सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें पड़ेंगी। तो गंगानगर में सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें पड़ती हैं। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में टाइम जोन की, ठीक है। हमारे भारत में 82.5 डिग्री देशांतर जो है, पूर्वी देशांतर, इस रेखा को भारत में टाइम जोन बनाया गया है कि इसके आधार पर हमारे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है, ये इलाहाबाद के पास जो मिर्ज़ापुर है वहाँ नैनी से गुजर के जाती है। नैनी जो जगह है वहाँ से निकल के जाती है। तो दोस्तों यहाँ मैं बात करता हूँ कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये भारत का समय निर्धारित करती है और ये राजस्थान का समय भी निर्धारित करती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि सूरज राजस्थान में सबसे पहले धौलपुर में प्रवेश करता है और सबसे बाद में कहाँ निकलता है? आपके जैसलमेर से निकलता है, सबसे लेट निकलता है। इसका मतलब ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आता है। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में सूरज को कितना समय लग जाता है, ठीक है दोस्तों। हम क्या निकाल रहे हैं कि जो सूरज है वो राजस्थान में कितने समय तक चलता है, यानी कि इस जगह से इस जगह तक आने में सूरज को कितना समय लग जाता है। दोस्तों अब हम जानते हैं राजस्थान में धौलपुर से जैसलमेर तक सूर्य को जाने में समय कितना लगता है। तो दोस्तों यहाँ आप एक चीज़ स्पष्ट कर लें, देशांतरी रेखाओं का जो विस्तार है पूर्वी और पश्चिमी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। तो इस आपको एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ सबसे पहले कि जो सूर्य है उसके पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है और 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी, ठीक है दोस्तों। जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। और 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, तो 15 का भाग हम किस में दे देंगे? 60 में, यानी कि 4 मिनट। तो जो पृथ्वी है उसको 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन राजस्थान में कितना चल रहा है? 8 डिग्री 47 मिनट चलेगा सूर्य।
तो 8 डिग्री 47 मिनट में लगा समय कितना हो जाएगा, गुणा 4 से कर दो। तो ये तो जो है डिग्री से तो हम मिनट का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे तो सीधे मिनट निकल के आएगी, लेकिन 47 ये मिनट में है, इसको हमें डिग्री में परिवर्तित करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो 8 डिग्री का गुणा 4 से कर दो तो सीधे सीधे आ गई 32 मिनट। लेकिन अब हम 47 तो क्या है, मिनट है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, डिग्री में, तब जाके हम 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 47 इंटू 4 करिए, 8 और 188 बटे 60, ठीक है दोस्तों। अब 188 में हम 60 का भाग देंगे तो यानी कि 180 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 तो मिनट निकल के आई, बची 8 क्या, सेकंड। तो दोस्तों टोटल समय कितना लगा, 32 मिनट ये और 3 मिनट 8 सेकंड ये, यानी कि टोटल समय कितना हो गया, 35 मिनट 8 सेकंड। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें भाग देते समय इसको 4 को 15 बार काट देते हैं और 15 का भाग फिर 47 में देते हैं, और 15 का भाग जब 47 में देते हैं तब निकल के आता है लगभग आपके 3 मिनट। देखो 47 में 15 का भाग दो, 15 दिया 45, बचे कितने 20, 15 एकम 15 और उसके बाद बचा 5, फिर 50 में भाग देंगे, 15 दिया 45। अब कहेंगे वो 3 मिनट 13 सेकंड निकल के आ रहा है गुरुजी, ठीक है। इस तरह से हमें नहीं करना है, पॉइंटों में नहीं लाना। अब ये जो पॉइंट 13 आया ये तो 100 का हिस्सा है भैया, और हमें किसका हिस्सा निकालना है, 60 का। तो दोस्तों हमने यहाँ एक चीज़ क्लियर की कि सूर्य जो हमारे पूर्वी बिंदु से चलता है और पश्चिमी बिंदु तक जाता है तो उसको 8 डिग्री 47 मिनट चलना पड़ता है, और 8 डिग्री 47 मिनट चलने में उसे 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। कितने दोस्तों, 35 मिनट और 8 सेकंड का। क्लियर है, किस तरह से निकाला एक बार दोबारा समझ लीजिए कि पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, यानी कि 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है, यानी कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, तो 4 मिनट में घूमती है, ठीक है। राजस्थान का जो विस्तार है वो क्या है देशांतर में, 8 डिग्री 47 मिनट, तो यानी कि सूरज को कितना चलना है, पृथ्वी को कितना चलना है, 8 डिग्री 47 मिनट। दोनों को कितना समय लगता है, 8 डिग्री 47 मिनट घूमने में, तो 4 का गुणा हम इससे कर देंगे, तो 8 डिग्री के साथ तो 32 मिनट निकल के आता है, लेकिन 47 क्या है मिनट, तो पहले से डिग्री में चेंज करेंगे, यानी बटे 60 का भाग देंगे इंटू 4, तो 188 बटे 60, ठीक है। अब 188 जो है ये क्या है, सेकंड नहीं है दोस्तों ये। अब इसमें हम मिनट में बदलेंगे कैसे, 60 का भाग देते हुए मिनट में चेंज हो जाएगी। अब मिनट में चेंज करेंगे तो 3 मिनट हो गया, 180 में जाएगा, बचा 8 तो उसे हम सेकंड में रख देंगे, तो 3 मिनट ये, 8 सेकंड ये और 32 मिनट ये, टोटल यानी कि 35 मिनट 8 सेकंड का टाइम यहाँ पे लगता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर सुजस एकेडमी चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।